नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। भारत में दिखने लगा है चंद्र ग्रहण। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले चंद्र ग्रहण दिखा है। ईटानगर में दिखा चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत तकरीबन 2:30 बजे ही हो गई थी, लेकिन भारत में इसका जो वक्त है वो बताया जा रहा था कि 5:30 से 6:30 बजे तक असर रहेगा, लेकिन सबसे पहले ईटानगर से चंद्र ग्रहण दिखने लगा है भारत में। तो भारत में दिखने लगा है चंद्र ग्रहण। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर से सबसे पहले चंद्र ग्रहण दिखने लगा है। आज यानी कि कार्तिक पूर्णिमा पर पड़ रहा है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। ग्रह का सूतक काल शुरू हो चुका है। दोपहर 2:42 से ग्रहण की शुरुआत और शाम 6:19 तक इसका असर रहेगा। भारत की बात की जाए तो शाम 5:20 से 6:19 तक ग्रहण का असर दिखाई देगा। तो दूसरी तरफ कार्तिक पूर्णिमा पर नदियों किनारे लोगों का जुटना शुरू हो चुका है। आस्था की डुबकी सुबह से ही लगाई जा रही है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का खास महत्व है। यूपी और उत्तराखंड में नदियों के किनारे लोगों की भीड़ नजर आ रही है और ये भीड़ चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद भी नजर आएगी, क्योंकि मान्यता ये भी है कि जब ग्रहण का काल बीत जाता है तो उसके बाद स्नान ध्यान करने की परंपरा है, ऐसी मान्यता है। तो यही वजह है कि माना यह जा रहा है कि ग्रहण बीतने के बाद भी, यानी कि शाम 6:30 बजे के बाद भी इसी तरह से नदियों में स्नान करते हुए लोग आपको देखने को मिल सकते हैं। वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट की ये तस्वीरें, अयोध्या और हरिद्वार की भी तस्वीर, जहां सुबह से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। चंद्र ग्रहण पर सूतक हो चुका है शुरू। लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण। मंदिरों के कपाट हो चुके हैं बंद। ग्रहण काल में क्या करें, क्या ना करें? ग्रहण पर कौन सी सावधानियां बरतें? आप पर होगा ग्रहण का कैसा प्रभाव? चंद्र ग्रहण के दौरान क्या दान करें? दिवाली के बाद देव दिवाली पर ग्रहण। चंद्र ग्रहण का मंत्र कवच। तो चंद्र ग्रहण के पौराणिक मान्यताएं क्या है, चंद्र ग्रहण को लेकर किस तरह के मिथ हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अलग अलग राशियों पर चंद्र ग्रहण के किस तरह के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, सभी पहलुओं पर बातचीत होगी। और साथ ही इस खगोलीय घटना को लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह है, क्या चंद्र ग्रहण आप देख सकते हैं, हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, सभी बातचीत होगी। इस वक्त आचार्य विक्रमादित्य धर्माचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखवीर सिंह हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं रामगोपाल गोरखपुर से। सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगी आचार्य विक्रमादित्य जी, ये बताइए कि चंद्र ग्रहण के मायने क्या है, इसे लेकर क्या मान्यता है और चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए। चंद्र ग्रहण जैसे हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग विज्ञान के पढ़े हुए छात्र तो है ही हैं। 10वीं 12वीं तक तो बहुत सारे लोगों ने साइंस पढ़ते ही हैं। जिस प्रकार से एक खगोलीय घटना है और खगोलीय घटना का जिस प्रकार से आज प्रभाव ज्योतिष विज्ञान ने उसको बहुत अच्छे से समझा कि उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किस प्रकार के प्रभाव होते हैं, उन्हीं की विवेचना शास्त्र के दृष्टिकोण से करी। ज्योतिष विज्ञान के अध्ययन से आज से हजारों वर्ष पूर्व इस चीज का अध्ययन कर लिया गया कि ग्रहण कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, किस प्रकार से पड़ेगा।
लेकिन अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान तो अभी कुछ वर्ष पूर्व, यदि बात करें 100 साल पहले, 150 साल पहले ही जिस प्रकार से विज्ञान की तरक्की हुई, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि भारतीय संस्कृति को आप समझे तो भारत ने कैसे हजारों साल पहले उसी विज्ञान को ज्योतिष दृष्टिकोण से उस एनाटॉमी के जिस प्रकार से एस्ट्रोनॉमी को का अध्ययन करने के उपरांत किस प्रकार से ग्रह गणना निकाली और केवल गणित के माध्यम से इन समक्ष गणनाओं को हम सबके समक्ष रखा। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा पंचांग है कि पंचांग के अंदर आज नहीं 100 साल, 1000 साल, 2000 साल पहले जितने ग्रहण पड़े उनकी भी गणना निकाल सकते हैं और आने वाले 1000 साल बाद तक भी जो ग्रहण पड़ने वाले हैं उनका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो यानी भारतीय संस्कृति के जो विज्ञान का भाग है, ज्योतिष विज्ञान का गणित भाग है, वो तो आज की एस्ट्रोनॉमी के साथ परफेक्टली मैच करता है। अब रही बात क्या प्रभाव पड़ता है, वाकई उस प्रभाव को कभी अध्ययन किया ही नहीं जाता है आधुनिक विज्ञान के माध्यम से, और ज्योतिष विज्ञान ने उस प्रभाव को समझने का प्रयास किया। आचार्य जी, ये संघर्ष पुराना है, विज्ञान और ज्योतिष के बीच का जो ये संघर्ष है ये बहुत पुराना है। आस्था कुछ कहती है, विज्ञान कुछ कहता है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही ज्योतिष में भी गणना की गई है, तो उस गणना के हिसाब से चंद्र ग्रहण का किसी भी मानव के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह का असर होता है? देखिए, ज्वार भाटा आपने देखा है, ज्वार भाटा के बारे में आपने सबने सुना होगा, और तो और मेंटल स्विंग्स के लिए, इमोशनल स्विंग्स के लिए भी इसके ऊपर पूरे विश्व में गणनाएं की जाती हैं कि पूर्णिमा के पास किस प्रकार के मेंटल स्विंग्स होते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारे आधुनिक वैज्ञानिक जो साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, ऋषियों ने, साइकेट्रिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन सब ने भी इसको अध्ययन किया है। और ज्वार भाटे से बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? स्पेसिफिक तिथि के ऊपर चंद्रमा के साथ जब तारतम्य में पृथ्वी का बैठता है, उसी के बाद उस पानी के अंदर वो ज्वार उत्पन्न होता है और उसकी लहरें ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। ये सारा का सारा एक जो जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है, उसके संबंध में आप समझ सकते हैं। जब पानी पर उसका प्रभाव होता है, चंद्रमा की किरणों का, समय का प्रभाव होता है, तो मेरे और आपके ऊपर क्यों नहीं होगा? तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से ज्योतिष विज्ञान ने राशियों के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से, कॉन्स्टिलेशंस के हिसाब से उस अध्ययन को समझा है और उस प्रभाव को हमारे यहाँ बताया जाता है। जैसे इस बार जो ग्रहण है वो मेष राशि में पड़ रहा है। मेष राशि में जब चंद्रमा आज चल रहे हैं और उन पर जिस प्रकार से राहु को केतु के मध्य, जिस प्रकार से केतु के साथ राहु के साथ आ जाने से उस ग्रहण का प्रभाव जो है हर व्यक्ति पर अलग अलग पड़ने वाला है। यदि ज्योतिष विवेचनाओं के अनुसार से समझे तो इसको प्रत्यक्ष रूप से तो असर तो पड़ेगा, अलग अलग असर पड़ेगा और बहुत हद तक राशि के हिसाब से असर पड़ता है। और राशि वाइज भी आपसे जानेंगे कि किस राशि के जातकों पर किस तरह का असर चंद्र ग्रहण का देखने को मिल सकता है, आने वाले दिन उनके लिए किस तरह का हो सकता है, ये आपसे जानेंगे। हमारे कुछ सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुक कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ रामगोपाल मौजूद हैं, लखनऊ से नितिका दीक्षित मौजूद है, रामगोपाल गोरखपुर से है और वहीं हमारे साथ हरिद्वार से पुलकित भी मौजूद हैं। सबके पास चलूंगी। सबसे पहले रामगोपाल आपके पास आती हूं। चंद्र ग्रहण भारत में दिखने की शुरुआत हो चुकी है, इसे लेकर लोगों के बीच कैसा कौतूहल है? और तमाम मंदिर बंद हो चुके हैं लेकिन नदियों पर भीड़ जुट रही है। बिल्कुल, ज्योतिष जो भी कहे और ग्रह के बारे में जो भी वो उनके अपने तर्क हैं, लेकिन इस वक्त मैं गोरखपुर के जो नक्षत्रशाला है वहां पे खड़ा हूं और आप देखिए कि किस तरीके से जो बच्चे हैं उनमें उत्साह है इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए, इसको देखने के लिए। और यहाँ पे इस वक्त बड़ी संख्या में बच्चे आए हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद करीब 7 से 8 मिनट के अंदर जो है दिखना शुरू हो जाएगा यहाँ पे भारत में। तो वो किस तरीके से होगा उसको देखने के लिए यहाँ पे बच्चे हैं, हमारे साथ फोटोग्राफर भी हैं, इनके लिए भी एक आज अद्भुत दिन होता है। तो किस तरीके का आज आप लोग तैयारी किए हुए हैं? यहाँ पे पूरा मैंने रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप लगाया हुआ है जो बच्चों को दिखाया जा सके, और एक घटनाएं जो है मतलब साल भर में 2 साल में एक बार आती हैं और बच्चों को अधिक से अधिक बताया जा सके। जो पुरानी मान्यताएं हैं उनको लेते हुए जो है हम साइंटिफिक मेथड से उनको क्या बता सकते हैं, उसका क्या हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो हम इनको बता रहे हैं। बच्चों को बताने की तैयारी आप लोगों ने कर रखी है? यहाँ पे टेलीस्कोप के माध्यम से बच्चों को जो है चंद्र ग्रहण को दिखाया जाएगा और वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला की तरफ से वो आयोजन किया गया है बच्चों को दिखाने की तैयारी है। तो आप लोग उत्साहित हो देखने के लिए? हाँ, देखने के लिए उत्साहित है।
उत्साहित हो एकदम। जी वाकई आपके पास लौटूंगी रामगोपाल, कुछ ऐसा ही उत्साह देखने को मिला था सूर्य ग्रहण के दिन भी, जब सूर्य ग्रहण लग रहा था और बड़ी संख्या में खगोल शास्त्र के स्टूडेंट्स पहुंचे थे, आम स्टूडेंट्स पहुंचे थे ये देखने के लिए कि आखिर सूरज दिखता कैसे है जब ग्रहण लग जाता है। और चंद्र ग्रहण को देखने के लिए भी यहाँ पर जुटे हुए सभी छात्र हैं। और रुख कर लूंगी इस वक्त, निमिष भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं। निमिष के पास जाऊं उससे पहले पुलकित अग्रवाल हरिद्वार से हमारे साथ हैं। पुलकित, हरिद्वार में क्या टाइमिंग बताई जा रही है जब चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा और वहां पर क्या इंतजाम है चंद्र ग्रहण को लेकर? हाँ जी बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में जो समय बताया जा रहा है लगभग 57 मिनट की अवधि का चंद्र ग्रहण का यहाँ पर जो समय बताया जा रहा है, इस अवधि तक यहाँ पर जो है चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। और लगभग 5:21 से ये शुरू होगा और 6:17 तक ये चलेगा। इस तरह का जो समय है, जो इस तरह की गणना है वो ज्योतिषाचार्यों के द्वारा बताई जा रही है। क्योंकि हरिद्वार में आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान भी चल रहा है और ये जो स्नान है ये साल का अंतिम स्नान होता है, काफी बड़ा ये गंगा स्नान होता है। तो हमने यहाँ पर सुबह देखा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए थे, गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही सूतक काल प्रारंभ हुआ चंद्र ग्रहण का, वैसे ही यहाँ मंदिरों के, मठ मंदिरों के और गंगा के जो मंदिर है उनके सभी के कपाट बंद कर दिए गए। क्योंकि सूतक काल में जो है जो शुभ कार्य है वो नहीं किए जाते हैं, जो पूजा अर्चना दान पुण्य है वो नहीं किए जाते हैं। तो इसलिए आज जो कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान था वो भी यहाँ पर तुलनात्मक रूप से काफी हल्का और फीका नजर आ रहा है। तो ये कुछ व्यवस्था यहाँ पर चंद्र ग्रहण के लिए की गई थी। और इसके अलावा क्या जो चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान को लेकर वो अपनी ओर से पूरी तरह से ग्रहण खत्म होने के बाद जी ग्रहण खत्म होने के बाद क्या फिर उसी तरह से स्नान करने श्रद्धालु आ सकते हैं? क्या प्रशासन ने इस नजरिए से तैयारी अपनी रखी है? जी जाहिर तौर पर, क्योंकि प्रशासन की ओर से जो तैयारी की गई थी वो कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को लेकर की गई थी। और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि न सिर्फ जो लोग कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए आए हैं वो स्नान अगर नहीं कर पाएंगे और उसके बाद चंद्र ग्रहण के बाद भी स्नान करने का जो है काफी महत्व माना जाता है। तो जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, दूर से आए हुए हैं, वो कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के बाद चंद्र ग्रहण का स्नान भी करके जाएंगे। तो इसलिए भी प्रशासन ने लगभग 2 दिन के हिसाब से यहाँ पर तैयारी की हुई है। और जो गंगा की जो आरती होती है वो 6 बजे का इन दिनों सर्दियों में समय है, 6 बजे के लगभग वो गंगा आरती होती है। लेकिन क्योंकि जो सूतक काल है वो उस समय तक चल रहा होगा, इसलिए गंगा की जो आरती है वो भी उसको समय भी थोड़ा विलंब किया गया है। लगभग 7, सवा 7 बजे आज गंगा की आरती ठीक है, तो होगी। 7, सवा 7 बजे के आसपास गंगा आरती होगी हरिद्वार में, हर की पैड़ी पर। पुलकित बने रहे हमारे साथ। निमिष का भी रुख कर लेती हूँ। निमिष, आज काफी देर तक भगवान राम के मंदिर के कपाट बंद रखे गए क्योंकि सूतक लग गया। क्या शाम में चंद्र ग्रहण के बाद कपाट खुलेंगे या फिर आज बंद ही रहेंगे आम श्रद्धालु के लिए? नहीं, देखिए रामलला की बात की जाए तो रामलला का पट 1 घंटे के लिए श्रद्धालुओं के लिए शाम 7 बजे के बाद खोला जाएगा। इस दरमियान श्रद्धालु लगभग 1 घंटे भगवान रामलला के दर्शन पूजन कर सकेंगे। और इसके अलावा जितने भी प्रमुख मठ मंदिर है वो सुबह शाम को 6:19 पर मोक्ष काल के बाद मंदिरों की धुलाई होगी, भगवान की पूजा आरती होगी। उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। क्योंकि आज अयोध्या में सबसे अहम त्योहार है, आज कार्तिक की पूर्णिमा है। ऐसे में श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में जमावड़ा है, श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं। देखिए हम जिस जगह घाट पे हैं, इस घाटों पर आप देखिए यहाँ पर संत हो चाहे स्थानीय हो, बड़ी संख्या में लोग ये आपको भजन में देखेंगे। ये हनुमानगढ़ी के महंत जी हैं, राजू दास जी, यहाँ पर करीब ग्रहण सूतक काल से ही ये बाकायदा यहाँ पर अनुष्ठान में है। इसी तरीके और भी हम सीढ़ियों पर आपको दिखाने, देखिए जो श्रद्धालु हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं, ये यहाँ पर भजन कर रहे हैं, भगवान के नाम के संकीर्तन करते हैं। इसके अलावा ये देखिए घाट पर जगह जगह तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान है वो उस तरफ हवन हो रहा है। इस तरीके के तमाम जो कार्यक्रम हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो धार्मिक मान्यता है, उस हिसाब से भी जो तैयारियां हैं वो है, लोग यहाँ पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे अहम पल वो होगा जब शाम को 6:19 के बाद मोक्ष होगा। उसके बाद एक बार फिर आस्था का सैलाब सरयू के घाटों पर देखने को मिलेगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे। क्योंकि सुबह लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर स्नान किया और यही आंकड़ा लगभग प्रशासन के पास अभी भी है। प्रशासन इस तैयारी में है कि अयोध्या में इस सरयू के घाटों पर
बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्थलीय। ठीक है निमिष, आपके पास लौटूंगी किस तरह से मंत्रोच्चारण और लोग यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं ये भी आपसे जानूंगी, लेकिन एक बार रुख लखनऊ का कर लेते हैं। नितिका दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। हमने देखा हरिद्वार में एक तरफ घाट पर सन्नाटा पसरा है तो वहीं सरयू के किनारे लोगों की भीड़ है, कोई कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है, मंत्रोच्चारण कर रहा है। नितिका, लखनऊ के बारे में बताएं, वहां पर किस तरह का उत्साह है चंद्र ग्रहण को लेकर? सूर्य ग्रहण पर हमने देखा था कि भव्य इंतजाम किया गया था ताकि स्टूडेंट्स देख सके सूर्य ग्रहण को और स्टडी कर सके। चंद्र ग्रहण को लेकर भी इस तरह की कोई तैयारी है क्या? जी मेनका, देखिए आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और इसको लेकर हम आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं। हम इस वक्त लखनऊ के पंचवटी घाट पर मौजूद हैं जहां पर आप देख सकते हैं कई सारे स्टूडेंट्स यहां पर आए हुए हैं अभी, क्योंकि चंद्र ग्रहण का दीदार होने में मतलब समय है। इसको देखते हुए यहाँ पर अभी टेलीस्कोप इंस्टॉल किए जा रहे हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स को ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरह से वो इस खगोलीय घटना के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि सूतक काल चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले से लगा हुआ था। तो उसके चलते जो लखनऊ के तमाम मंदिर हैं उनके कपाट बंद हैं और घरों में भी लोगों ने अपने मंदिरों पर पर्दे डाल रखे थे, क्योंकि कहा जाता है कि जो सूतक काल होता है उसमें कोई भी शुभ कार्य या धार्मिक कार्य नहीं किया जाता है, जिस वजह से इस समय को नेगेटिव माना जाता है और कहा जाता है कि नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं वो इस समय काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हैं और जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं वो शिथिल होती हैं। इस वजह से सूतक काल के समय ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे साथ यहाँ पर इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला से सुमित जी भी मौजूद हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, आज यहाँ पर चंद्र ग्रहण को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ? हमने 3 टेलीस्कोप यहाँ पे स्थापित किए हैं जिससे जनसामान्य को हम ग्रहण दिखा सकेंगे, चंद्र ग्रहण दिखाएंगे। और इसके अलावा हमारे एक फोटोग्राफी स्टेशन है जिससे हम पूरे ग्रहण की एस्ट्रो फोटोग्राफी करेंगे। क्योंकि साइंस और रिलीजियस जो बिलीव्स होती है चंद्र ग्रहण को लेकर उनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, तो आज जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं उनको इसके बारे में क्या कुछ जानकारी दी जाए? मैं यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड इवेंट कराने आया हूँ। मैं यहाँ पे बच्चों को चंद्र ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे देखा जाए और उससे उनको मतलब उसमें उनको क्या क्या दिखेगा या उसके एस्ट्रो फोटोग्राफी करेंगे तो उनको किस तरीके का चंद्र ग्रहण नजर आएगा या उसके एस्ट्रो फोटोग्राफ्स कैसे आएंगे, मैं उसके लिए आया हूँ। आप इनसे ये भी पूछे, क्या सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण को भी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए? किस तरह से चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है ये भी पूछ लें। उसको हम ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो क्या चंद्र ग्रहण को इस तरह से देखा जा सकता है? चंद्र ग्रहण को नेकेड आई से आराम से देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य ग्रहण को नेकेड आई से देखने से मना करते हैं हम लोग, सोलर फिल्टर्स या फिर कहते हैं सोलर गॉगल्स यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे चंद्र ग्रहण को आप नेकेड आई से देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेनका, देखिए ये सारी तैयारियां तो किस तरह का चांद दिखेगा, एक सवाल ये भी पूछ लीजिए, किस तरह का चांद दिखेगा, इस खगोलीय घटना के दर्शन कितना फीसदी ढकेगा, इस बार क्या कहा जा रहा है? जी, किस तरह का चांद आज दिखने वाला है, कितना दिखाई देगा, क्योंकि कैसे ऐसा कहा जा रहा है कि पूर्वी भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर किस तरह का? नहीं, चंद्र ग्रहण यहाँ चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण ही है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे जब चंद्र ग्रहण होगा तो वो ग्रहण लिए हुए ही राइज होगा, तो 91% वो ग्रहण में होगा जब वो राइज कर रहा होगा, तो इस तरीके से हमको आंशिक चंद्र ग्रहण ही देखने को मिलेगा। और जैसे कुछ जगहों पर इसको पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम भारत में ये पार्शियल लूनर इक्लिप्स के रूप में ही नजर आएगा। ठीक है नितिका, आऊंगी आपके पास। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, आपने सुना कि एक खगोलीय घटना है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, लेकिन आपका भी यही कहना है और बहुत सारे लोगों की यही मान्यता है कि एनर्जी तो सूर्य से निकल रही होती है, चंद्रमा से भी, और अगर उस पर कोई असर होता है तो उसका असर धरती पर भी देखने को मिलेगा। अब अगर हम राशि वाइज बात करें तो पहले की 3 राशियों के बारे में बताएं कि उन पर क्या असर पड़ने वाला है चंद्र ग्रहण का। जी बिल्कुल, ज्योतिष का एक सबसे ज़्यादा आजकल रोचक विषय यही है कि आपको मेरी राशि के अनुसार से उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, ग्रहण है, हर चीज़ का, हर एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है और उसके प्रभाव को आप समझ सकते हैं। क्योंकि ये ग्रहण की यदि हम बात करें तो ये ग्रहण जो है वो मेष राशि में पड़ रहा है और मेष राशि में सूर्य चल रहे हैं। चंद्रमा इस वक्त जो है मेष राशि में राहु ग्रह वहाँ पर विद्यमान है ऑलरेडी। तो राहु के विद्यमान होने के कारण से ये ग्रह दिखाता है कि कई दृष्टिकोण से बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, जिद पे ना अड़ें। सबसे पहले आने वाले समय में, आने वाले 40 दिनों तक इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि अननेसेसरी की बात पे, जिद पे ना अड़ें, कोमलता के साथ काम कराने का प्रयास करें
अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत दिखाई देती है व्यक्ति को। सबसे बड़ी जरूरत स्वास्थ्य की है और पारिवारिक दृष्टिकोण से अपने परिवार में, अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बैठाकर काम करने का प्रयास करें, क्योंकि ग्रहों के दृष्टिकोण से दिखाई देता है कि राहु के वहां होने के कारण से और चंद्रमा के साथ में युति बना देने के कारण से ये हो सकता है कि आपस के सामंजस्य में कोई कमी आ जाए। तो सबसे पहले शांति के साथ, सबसे पहले एक्सेप्टेंस लाने का प्रयास करें कि इस बात को रखें। उपाय के तौर से समझे तो ऐसा काम कीजिएगा कि ग्रहण लगा हुआ है तो इस समय में थोड़े चावल पे हाथ लगा कर रख लीजिएगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितने हो सके चावल का किसी गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। यदि चंद्रमा का मंत्र आप जप कर सके तो बहुत श्रेष्ठ है। ओम श्रांग श्रींग श्रौंग से चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा, आपकी समस्याएं कम होने का योग बनेगी। जहां तक बात है कि आपके ग्रह दृष्टिकोण से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आने वाले समय में अननेसेसरी के लोग आप पे जुर्माने कर सकते हैं। जुर्माने का मतलब है कि आपका दोष नहीं था, थोड़ा बहुत दोष था, लेकिन प्रकृति की दृष्टिकोण से आप पर कुछ ज्यादा भार पड़ गया तो वो जुर्माना माना जाता है। तो ऐसे योग दिखाई देते हैं कि आने वाले 20-25 दिनों तक कुछ समस्याएं ऐसी बढ़ सकती है, तो थोड़ी सावधानी के साथ बरतेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि राशि नंबर 2 वृष राशि के संबंध में बात करें तो क्योंकि चंद्रमा आपसे चले जाते हैं 12वें भाव में इस वक्त ग्रहण के काल में, तो ये आपके लिए थोड़ा सा कष्टमय हो सकता है, उतना ज्यादा नहीं जितना मेष राशि वालों के लिए है। तो थोड़ा सावधानी बरतते हुए काम करने का प्रयास करें। अपने धन संबंधित समस्याओं को विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास आपको किया जाना चाहिए। भाग्य में थोड़ा सा रुकावट हो सकता है, यानी बहुत जल्दी से, जैसा क्या होता है ना कि हर बार हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो एकदम हमारा सपोर्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा विलंब हो सकता है, थोड़ा विलंबता के साथ काम होने के योग बन सकते हैं, तो फिर भी थोड़े सावधानी के साथ बरतेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके लिए अच्छा ये है कि आप ऐसे समय में जो उड़द की दाल है बिना छिलके वाली, उसको दान करने का प्रयास करें और भगवान कृष्ण के मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। वहीं से यदि मिथुन राशि के संबंध में बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण और थोड़ा कम खराब, मतलब जितना मेष राशि वालों के लिए था, वृष राशि वालों के था, उससे थोड़ा कम दिखाई देता है। तो ओवरऑल अच्छा रहेगा, आपके लिए आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं, लाभ की स्थिति बन सकती है, सम्मान बढ़ सकता है, तो आपके लिए अच्छा है। कोशिश करें इसको और शुभ करने के लिए। सबसे अच्छा ये है कि साबुत मूंग की दाल का दान करें, वो आपके लिए अच्छा है। गौ सेवा कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा बनाएगा। तो अभी आने वाले 20-25 दिन तक जितनी सामर्थ्य उतनी सेवा करने का प्रयास कीजिए। अच्छा, यानी मिथुन राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण उतना बुरा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अभी आपने जो जो उपाय बताए हैं लोग करें और उनका लाभ भी मिले लोगों को। उपेंद्र का रुख एक बार कर लूंगी, ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन उपेंद्र ये बताइए वहां पर घाटों पर किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? मंदिरों के कपाट क्या वहां पर भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं? शाम में दोबारा कपाट खुलेंगे या फिर आज बंद ही रहेंगे? बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे मैं तुलसी घाट पर हूँ, मेरे पीछे आप मैं तस्वीर में दिखाऊंगा। देखिए मंदिर के कपाट बंद है तुलसी घाट पर, और यहाँ पर जिस तरीके से, क्योंकि कहते हैं कि ग्रहण काल हो या ग्रहण के पहले सूतक काल हो, उसका भी उससे पहले लोग जो है जप तप करते हैं ताकि जो है उनको ग्रहण के काल पर जो भी उसके दोष हो उससे मुक्ति मिले, और ईश्वर के लिए जो है वो जप तप होता है। तो यहाँ पर आपको मैं जप तप की भी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, किस तरीके से जो साधु संत है, जो लोग हैं, वो यहाँ पर जप तप कर रहे हैं। एक तस्वीर में आपको दिखाता हूँ कि घाट की किस तरीके से लोग जो है ग्रहण के सूतक काल में गंगा में है, कोई लगातार स्नान कर रहा है, कोई गंगा में जप कर रहा है। ये आपको देखिए 80 घाट तक का नजारा एक साथ दिखे, तुलसी घाट से 80 घाट तक की तस्वीर है, कितनी धार्मिक आस्था की तस्वीर है कि लोग किस तरीके से उपेंद्र, कल जहां पर कल तक जहां पर भीड़ देखने को मिल रही थी, श्रद्धालुओं का जमावड़ा सुबह तक था, आज सन्नाटा दिख रहा है। 2-4 लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गंगा में ही खड़े हैं। इसके क्या मायने हैं? क्यों इस तरह से लोग पूरे वक्त नदी में खड़े रहेंगे जब तक चंद्र ग्रहण खत्म ना हो जाए? ये भी समझने की कोशिश करेंगे आचार्य विक्रमादित्य से, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।